नमस्कार, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। कौन सी कक्षा में पढ़ता है आपका बच्चा? अपनी कक्षा अनुसार पढ़ना, लिखना और सामान्य जोड़, घटाना, गुणा, विभाजन कर पाता है या नहीं? ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 आ गई है। NGO प्रथम फाउंडेशन हर वर्ष ये रिपोर्ट लेकर आती है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य ये बताना है कि ग्रामीण भारत में शिक्षा को लेकर क्या ट्रेंड चल रहे हैं, चुनौतियां क्या हैं, फोकस क्या है और कवरेज कितना है। 2024 में हुआ ये सर्वे 605 ग्रामीण जिलों के 17,997 गांवों तक पहुंचा, जिसमें 3 से 16 आयु वर्ग के 6,49,491 बच्चों ने भाग लिया। 3 फोकस एरिया रहे इस सर्वे के। पहला, एनरोलमेंट, माने कितने बच्चों ने एडमिशन लिया। दूसरा, लर्निंग आउटकम, इसके अंतर्गत बच्चों के पढ़ने की क्षमता और बेसिक अर्थमेटिक की जानकारी ली जाती है। और तीसरा, डिजिटल लिटरेसी, इसके अंतर्गत बड़े बच्चों की स्मार्टफोन स्किल्स जैसे कि अलार्म लगाना, ब्राउज करना और मैसेज भेजना, इसकी जानकारी ली जाती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। रिपोर्ट क्या कहती है? ग्रामीण भारत में शिक्षा का स्तर क्या है? सबसे पहले प्री प्राइमरी स्तर की बात करते हैं। 3 से 5 का आयु वर्ग आता है इसके अंतर्गत। 2018 के बाद से प्री प्राइमरी स्तर पर एनरोलमेंट बढ़े हैं, जिनमें तकरीबन 50% से अधिक बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र जाते हैं और लगभग 1/3 बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। दूसरे नंबर पर एलिमेंट्री स्तर की बात करते हैं। इसके अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए, जो लगभग 6 की उम्र से शुरू होता है। यही उम्र है जब बच्चे की औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। इस दौरान बच्चे का शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास बहुत तेजी से होता है। रिपोर्ट कहती है कि एलिमेंट्री स्तर पर एनरोलमेंट 2022 में 98.4% से घटकर 2024 में 98.1% रह गया है। वहीं सरकारी स्कूलों में ये घाटा अधिक है, जो 72.9% से घटकर 66.8% रह गया। रीडिंग और अर्थमेटिक स्किल्स की बात करें तो 2024 में तीसरी कक्षा के मात्र 23.4% बच्चे ही दूसरी कक्षा की किताबें पढ़ पाए। 2024 में कक्षा 8 के मात्र 45.8% बच्चे बेसिक अर्थमेटिक समस्याओं को सुलझा पाए। तीसरे नंबर पर बड़े बच्चों की बात करते हैं, जिनकी आयु 15 से 16 वर्ष है। इस आयु वर्ग में ड्रॉप आउट रेट यानी स्कूल छोड़ने का जो दर है वो 7.9% है, लेकिन लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट थोड़ा अधिक 8.1% है। स्मार्टफोन की उपलब्धता की बात करें तो 14 से 16 की आयु के लगभग 90% बच्चों के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, जिनमें लड़के 85.5% हैं तो लड़कियां मात्र 79.4% हैं। हालांकि इनमें से मात्र 57% बच्चे ही स्मार्टफोन का उपयोग पढ़ाई करने के लिए करते हैं और 76% बच्चे ऐसे हैं जो स्मार्टफोन सोशल मीडिया चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास हो रहा है हमारे बच्चों का। डिजिटल सेफ्टी की बात करें तो 62% बच्चों को ब्लॉक करना आता है और करीब 55.5% बच्चे ये जानते हैं कि प्रोफाइल प्राइवेट कैसे की जाती है। इसके अलावा रिपोर्ट बताती है कि करीब 1.5 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें ठीक से बिजली नहीं आती। 67,000 स्कूल, जिनमें से 46,000 तो सरकारी स्कूल हैं, ये वे स्कूल हैं जिनमें टॉयलेट्स काम नहीं कर रहे हैं और केवल 33.2% सरकारी विद्यालय ही हैं जिनमें डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स हैं। मात्र 43.5% सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जिनमें पढ़ाने के लिए कंप्यूटर्स उपलब्ध हैं।
प्राइवेट स्कूलों में यह संख्या 70.9% है। टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करें तो भारत में करीब 1 लाख ऐसे विद्यालय हैं जहां मात्र 1 शिक्षक है, मात्र 1। तो ये रहे कुछ आंकड़े जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2024 हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस रिपोर्ट से हमें निश्चित हो जाना चाहिए कि विश्व गुरु बनने की राह पर हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भले ही इस मिशन में हम अपने बच्चों को ही गुरु न दिला पाए। पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट की सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षक नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, सामान्य जोड़ घटाना नहीं आता उन्हें, लेकिन फर्क किसे पड़ता है? महाकुंभ की खबरों के बीच ये रिपोर्ट दबी रह गई और शायद कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में मात्र कुछ सवालों के रूप में ही प्रासंगिक बनकर रह जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।